वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम किया। वरुण देवता सब समझ गए इनका आगमन क्यों हुआ और हमें क्या करना चाहिए। वरुण देवता सब समझ गए। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी। वरुण देवता ने कहा, हे भगवान, अजानता माम के न मूढ़ेन कार्य वेदिना आनी तो यम तब पिता तब भवन छंतुम अर्हते। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूर्ख हैं और इन्होंने आपके पिता को पकड़ लिया लेकर के आए। मैं क्षमा मांगता हूँ, आप हमें क्षमा कर दें, मेरे सेवकों ने बहुत बड़ी गलती की। ये सब कहकर वरुण देवता ने नंद बाबा को वरुण पाप से मुक्त किया और फिर भगवान नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के आए। इन सब कथाओं का तात्पर्य इतना है, इंद्र का मान मर्दन ब्रह्मा को भी भगवान शिक्षा देते हैं। वरुण देवता भी भगवान के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। ये सब कथाएं जो है, इन सब का उद्देश्य यही है, इन कथाओं को सुन करके हमारे मन में ये भाव दृढ़ हो, कृष्ण सर्वेश्वर है, सबके ईश्वर। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेराज भी जिनके चरणों में नमस्तक होते हैं, ऐसे सर्वेश्वर भगवान गोविंद कृष्ण हैं, उनके चरणों में हमारी प्रीति हो। वरुण देवता पर भगवान ने कृपा की, लेकर के आए नंद बाबा। आप तो सभी ग्वाल वालों ने जब सुना तो आकर के सब ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया, तो वरुण लोक चला गया और वरुण लोक से बाबा को लेके आए। कोई धरती का प्राणी स्व शरीर किसी दूसरे लोक में चला जाए और चला आवे, ऐसा तो संभव नहीं। फिर तूने यह कार्य कैसे किया? कृष्ण, तू कोई दिव्यात्मा है, तू कोई दिव्य पुरुष है और दिव्य लोक से तेरा इस धरती पर आगमन हुआ है। नंद बाबा ने भी कहा ग्वाल बालों से, भैया ये मेरे बालक साधारण नहीं है। जब इसका नामकरण किया था गर्गाचार्य ने, उन्होंने कहा था तस्मानंदात् जयन्ते नारायण समो गुणे ही। श्री गर्गाचार्य जी ने उसी समय संकेत किया था, हे नंद बाबा, ये जो तुम्हारा बालक है ये साधारण नहीं है, नारायण समो गुणे ही, ये भगवान नारायण के समान गुण वाला है। भगवान नारायण में जो गुण है वो सब गुण इसमें है। ये नारायण के समान है। नारायण के समान है कहने का तात्पर्य क्या हो? नारायण के समान कहने का नारायण ही है। नारायण के समान नारायण ही हो सकते, दूसरा कोई थोड़ी हो सकता है। भगवान के समान तो भगवान ही है। आप तो सभी ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया, तेरा जो दिव्यलोक वैकुंठ है, उस वैकुंठ का हमें भी एक बार दर्शन करा दो। गांव के बालकों ने कहा। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अभी दिखा देते हैं, अपनी अपनी आंखें बंद करो। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें बंद की। इति संचिते भगवान महाकारुणिक हरि ही। महाकारुणिक, करुणा वर्णालय भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण चंद्र कृष्ण ने संकल्प किया। ग्वाल बालों ने अपनी आंख बंद की और उसी क्षण उन्हें वैकुंठ पहुंचाया। आंखें जब खुली तो उन्होंने देखा दिव्य वैकुंठ धाम, बड़े बड़े प्रसाद, गोपुर, परिखाएं। वैकुंठ के उस वैभव को देखकर सभी ग्वाल बालों की आंखें खुली की खुली रह गई। कृष्ण, ये तेरा वैभव। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, इस वैकुंठ का दर्शन
उन प्राणियों को होता है जो त्रिगुणातीत हो जाते हैं। सत्यम ज्ञान मनंतम यत् ब्रह्म ज्योतिषी सनातनम यद्यपि पश्यन्ति मुनियो गुणापाय समाहिता। बड़े बड़े गुणी महात्मा लोग त्रिगुणातीत हो जाने पर जिस धाम का दर्शन करते हैं उस धाम का दर्शन क्षण भर में उन ब्रज के ग्वाल बालों को भगवान ने कराया। ग्वाल बालों ने कहा, श्याम सुंदर कि तेरा लोक तो बहुत दिव्य है, लेकिन एक बात कहें क्या? मेरा वृंदावन बहुत अच्छा है, वो तो वृंदावन पहुंचा दो हमको। उसी क्षण भगवान ने अपने संकल्प से ग्वाल बालों को वृंदावन में उपस्थित करा दिया। यह भी भगवान की अति मानुष लीला है। क्षण भर में उन ब्रज के ग्वाल बालों को बैकुंठ पहुंचाकर बैकुंठ का दर्शन कराकर फिर वृंदावन में उपस्थित किया। ये भगवान की माया का चमत्कार, भगवान के संकल्प शक्ति का चमत्कार, भगवान की इच्छा शक्ति का चमत्कार, भगवान का आत्मयोग जो भी कहे। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने कामदेव के मान का वर्णन करने के लिए रासलीला की। भगवान कृष्ण की लाल शेषा रासलीला बड़ी प्रसिद्ध है। 5 अध्याय में श्री सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन किया है। इसका नाम रास पंचाध्याय है। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने भगवान की रासलीला का वर्णन किया। इन 5 अध्यायों को भागवत का 5 पुराण माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साक्षात विग्रह है और इसके 5 जो पुराण हैं रास पंचाध्याय के 5 अध्याय हैं। रास पंचाध्याय का 5 अध्याय भागवत से हटा दे तो भागवत निष्प्राण हो जाएगा, इसका प्राण ही नहीं रहेगा। रासलीला ही भागवत का प्राण है और यह रासलीला काम विजय लीला है, काम लीला नहीं। आजकल के तुच्छ भोगी प्राणी अपने भोग को, अपने पाप को सही ठहराने के लिए कृष्ण के चरित्र का उदाहरण दे देते हैं। अरे कृष्ण ने भी तो ऐसा किया। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को बिना जाने भगवान कृष्ण के चरित्र से पावन प्राणी के चरित्र से तुलना करना, पावन प्राणी के चरित्र से भगवान के चरित्र की तुलना करना, ये महान अपराध है, ज्ञान है। भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए, अभियान नष्ट करने के लिए रासलीला की। आप देख रहे हैं जितनी लीला हो रही है केवल देवताओं के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने किया। ब्रह्मा का अभिमान किया, इंद्र का अभिमान नष्ट किया, वरुण का अभिमान नष्ट किया, काली नाग के मान का मर्दन किया और कामदेव का नंबर आया। कामदेव को भी बड़ा अभिमान, मैं विश्व विजयी हूं, मैंने सबको जीता, सब मेरे बस में। भगवान ने रास लीला के माध्यम से काम पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी कहते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंसी बट पर भगवान ने रास लीला करने का विचार किया और अपनी योग माया को आदेश किया। योग माया ने सारे उपकरणों ने उपस्थित कर दिए। सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने किरणों से पृथ्वी को आह्लादित करने लगे। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। यमुना का कल कल प्रवाह एक अद्भुत संगीत सुर छेड़ रहा था। यमुना के पवन पुनीत पर हरित हरित जो दूरबाएं हैं, उन दूरबाओं के कारण, उस हरित दूरबा के प्रस्तार के कारण यमुना का पल मानव सुंदर मखमल के बिस्तर से आच्छादित हो ऐसा सुंदर सर्व वातावरण बन गया।
और भगवान श्याम